रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको क्षणभङ्गुरजीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली मलयाचल के सोच से तलमंद सुगंध समीर मिली ना मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली कहले हरि नाम हरे रसना अंत समय में हिली हरे राम 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 सीता राम 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। परम आदरणीय छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन के स्तंभ श्री चंपेश्वर सिंह राजपूत जी राज्य संभाग जिला ब्लॉक के समस्त पदाधिकारीगण मानस संगठन में जुड़े जम्मो गायक वादक वक्ता प्रवक्ता उद्घोषक निर्णायक श्री राम सुधा मानस परिवार कनकबीरा सारंगढ़ रायगढ़ पंजीयन क्रमांक 176 गुरुदास वैष्णव की तरफ से आप सबो संत जन के चरण कमल में सादर वंदन है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रचित महाकाव्य श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड दोहा नंबर 12 अवय यही दोहा के मति अनुसार चर्चा कर कालिकिन गोस्वामी जी नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी भज सपिटारी तारी करी कई गिरा मत घेरी भजले राम 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 सीता राम 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 भजले राम 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 सीता राम 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 नाम मंथरा मंदमती मंथरा कोने अयोध्या नगर में राम राज्य रूपी सुख के सागर में वाणी रूपी मंथन से कई द्वारा राम वनवास रूपी विष ज्वाला प्रकट कराने वाली के नाम होते मंथरा। जोनला कई देश के महाराजा अश्वपति दशरथ कई के विवाह समय में कई के दासी रूप में भेजे रही। ये मंथरा हर पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप के प्रपुत्री भक्त प्रहलाद के पौत्री विरोचन राजा के पुत्री और दत्तराज बलि की बहिनी एक नाम ऋष प्रभावती। एक समय यही प्रभावती के पिता विरोचन देवता मन से विजय प्राप्त कर ली। तब देवता मन छल से ब्राह्मण रूप धर के विरोचन से सत्य करा के ओकर आयु ला मांग ली। आयु दान करिस तो राजा विरोचन के मृत्यु हो गए। राजा के मृत्यु के कारण लय प्रभावती हर जानदारी यही क्रोध में जम्मो देवता मन ला बंदी बना दे। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति विष्णु से देवता मन ला छुड़ाए कर प्रार्थना करे लागी। तब विष्णु भगवान जी सुदर्शन चक्र लेके इंद्र जी वज्र लेके देवता मन ला छुड़ाए बर गिन। तब प्रभावती दत्त सेना लेके घोर संग्राम करे बर लागी। विष्णु भगवान कहते इंद्र एला वज्र शक्ति जल्दी से प्रहार कर। जब इंद्र वज्र शक्ति प्रहार करी तो प्रभावती के 3 जगह हाथ टूट गए और धरती में गिर गए और व्याकुल होके कथे कि विष्णु ते मोला वज्र में मरवा के
मोर शरीर ला ते असहाय बना दे। मैं जिहा तो पर भी ये मोर शरीर हर कुरूप हो जाही, लेकिन याद रखबे एक दिन यही कुरूप बेश में तोर से बदला ली हगा के प्राण ला त्यागीश। ओकर खातिर ये प्रभावती हर त्रेता में कई के देश में जन्म लिस, जेकर नाम होइस मंथरा। ये मंथरा के 3 जगह टेढ़ा रही, पहला पीठ में कूज रही, दूसरा पांव हर टेढ़ा रही और तीसरा कमर हर झुके रही। भगवान से बैरता भाव लेके प्राण त्याग करी, ओकर खातिर राम से हिंसा जलन बैर भाव सदा रखे रहे। काबर अंत समय प्राण छूटे के समय में अगर मनः स्थिति चित्त में जो भाव केंद्रित हो जाते, फिर जन्म में वही मनोभाव ओकर हृदय में बस जाते। कैसे देख लो जी, प्रताप भानु कपटी मुनि के माया में फंस गए और ओकर चाल में फंस के शापित भी हो गए। तो ऋषि मुनि के प्रति मनोभाव बदल गए, और मनोभाव बदल गए तो फिर जन्म लिस रावण के रूप में। तो ऋषि मुनि तपस्वी मन के वेद पाठ यज्ञ मंत्र जाप सब ला बंद करके दंडित करे। कौन हर राजा रावण हर कैसे दंडित करे? जप जोग विराग तप मख भागा श्रवण सुनई दस शीसा, आपन मुठि धावई रहे न पावई धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना, यही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। ब्राह्मण मोजमन ब्राह्मण से श्रापित हो गए, तो ब्राह्मण मन के प्रति भी एक हिंसा भावना जागृत हो गए। तो रावण होके जन्म ली, तो ब्राह्मण मन के प्रति एक व्यवहार देखो। जेहि जेहि देशा अद्विज धनु पावही, गांव शहर पुर आदि लगावही। जहां जहां ब्राह्मण मन वास करे रहे वहां ला जला के राख कर दे। और देख लो जी केवट के मनोभाव, यार पिछले जन्म के अगले जन्म के एक केवट हर कछुआ है। एक मनोभाव कार्य ही भगवान के चरण स्पर्श करे के रही, लेकिन लक्ष्मी और शेष देव के कारण चरण स्पर्श नहीं कर पाई। ओकर खातिर जन्म लिस तो केवट के रूप में, लेकिन एक मनोभाव में भगवान के चरण स्पर्श करे के जागृत रही। जब राम जी गंगा नदी के किनारे गिन तो राम लानी नहकावनी की न तब मोला पैसा पहली ले देनी की, लेकिन का कहे पद कमल धोई चढ़ाई नावनाथ न उतराई चाहा। मैं तोला पार भी करिया, अब उतराई भी नीला मोर मेहनताना भी नीला, लेकिन हे परमात्मा हे राम जी ओकर बदला में मुला तोर पावला धोन देबे तब तोला पार करिया। आ केवट लोभी न है, ये तो मणि वाला मुद्री ला राम जी देत रहीन, लेकिन केवट नीली बहुत अकीन न प्रभु लखन सिया नहीं कछु के वटूले। कुछ नहीं इसके वटा। और देख लो राजा भरत श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद अध्याय 18 श्लोक नंबर 26 में भरत जी परम आत्मज्ञानी होते हुए भी मन के चित्त हर मृग में आकर्षित हो गए। प्राण निकले के समय में ओकर मनोभाव हर मृग में रही, तो फिर जन्म लिसना तोला मृग योनि में जन्म लेना पड़ी। तो एकर खातिर जेकर मनोभाव हर जोन चीज में बस जाते ओकर मनोभाव हर फिर जन्म लेते ना, तो वही भाव वही प्रवृत्ति हर ओकर शरीर में बस जाते। ओकर खातिर ये प्रभावती हर भगवान से बैरता भाव लेकर के प्राण त्यागे रही और मंथरा के रूप में जन्मी। तो राम से हिंसा जलन और बैर भाव सदा रखे रहे, लेकिन मंथरा में अतका बुद्धि चतुरता या वाणी कौशल कहाँ जो अयोध्या के राम प्रेमी मल्ला राम विरोधी बना सके। ये खेल हर काकरे जी, ये खेल हर जबकि कपट रचना हर देवता मन के कपट रचनाएं जी। ये देवता मन कपट रचना करे बर कभू नहीं छोड़े। देख लो जो समय में भरतलाल राम ला वापस लेकर जात रहीन, वही समय में इंद्रदेव डर के मारे गुरुदेव बृहस्पति ला कथे कि हे गुरुदेव जी ऐसे तुमन कोई उपाय कर, ऐसे माया रचना कर, ऐसे माया रचना कर कि
भरत और राम के भेटे झन होय। तब बृहस्पति जी ओला समझाई कि हे राजा इंद्र, ते राम बर छल कपट करे कोई बात नहीं, भगवान भक्त के वशीभूत हो जाते। भक्त के प्रति में ते छल करबे कपट करबे, एला राम सहन करे नहीं सके, ओकर खातिर ते छल करना ला छोड़ दे। तब बृहस्पति के बात ला सुन के छल करे बर छोड़ दी, लेकिन ये मन छल कपट करने वाला ही नहीं, ये मन डरपोक भी है। जो समय में राम रावण के युद्ध हो गए, रावण माया करेला भी, जो नंगला देखे ले रावण रावण, कौन रावण उड़ा थे, कौन रावण गर्जा थे, कौन रावण मारा थे, और कौन रावण हर पर्वताकार हो करके वानर सेना मन ला पांव में कुचला थे। एला देखिन देवता मन और रावण ला कोई जीते नहीं सके, हराए नहीं सके, यहर ककरो वश के बात नहीं है। चलो भागवो, नहीं तो हमू मन ला राजा रावण हर दंडित करी कके डरागिन, और डर में भाग भी गिन। और कैसे भाग गिन? डरे सकल सुर चले परारी, हो सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम, हो सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम। जय गे आशा करहु अब भाई, हो सीताराम श्री राम जय जय राम, हो सीताराम श्री राम जय जय राम। डरा के देवता मन के राजा इंद्र कथे, अगर राम राजा बन जाही तो अधर्मी भ्रष्टाचारी यज्ञ विध्वंसक देवता मन ला शत्रु के रूप में देखने वाला राक्षस मन हर आतंक मचाही। एकर खातिर कोई एक झन जावा माया रचना करके अयोध्या के राम प्रेमी मन ला राम के विरोधी बना देवा, ताकि राम की राज तिलक हर रुक जाए। देवता मन कथे अयोध्या में राम विरोधी बनाना हमर बस की बात नहीं है। तब गुरुदेव बृहस्पति कथे एक काम ला एक झन करे सकी, बोल वाणी के देवी ज्ञानदायिनी विद्यादात्री माता सरस्वती के सिवा एक आमला आने हन्नी करे सके। तब इंद्र देवता देवगुरु बृहस्पति माता सरस्वती ला दोनों हाथ जोड़ के कथे, हे माँ हमर जीवन में घोर संकट विपत्ति और दुख भरे पड़े है, हे माता हमर कष्ट ला दूर करे बर अयोध्या में राम राजा बनने वाला है, तेला तेहर वन भेजवाए के उपाय कर दे माता, वन भेजवाए के उपाय कर दे माता कके कहे वन लगथे। और कैसे कहा थे? विपत्ति हमारी दिलों की बड़ी, हमारी दिलों की बड़ी, मात करिया सोया जो, मात करिया सोया जो, राम जाई बना राज तरी, कोई सकल सुर काजो, कोई सकल सुर काजो, हे माँ हे माँ हे माँ। माता सरस्वती देवता मन के विनय में अवधपुर में मंथरा के कंठ में जाके बैठ गए। इहिच काथिर मंथरा हर मंगल कार्य ला, शुभ कार्य ला कुबुद्धि से, मंद बुद्धि से, गलत विचार वाला वाणी बोल बोल के अमंगल अशुभ और दुखदायी बना दी। काबर मंथरा के कंठ में सरस्वती बैठ गए, ये मंथरा के मति बिगड़ गए। और जब आदमी के मति बिगड़ जाते तो गति बिगड़ जाते, और गति बिगड़ जाते तो भक्ति बिगड़ जाते, और भक्ति बिगड़ जाते तो सदगति भी बिगड़ जाते। और सदगति बिगड़े में होते का आदमी गलत रास्ता में चले बर लागते, और जब आदमी गलत रास्ता में चलते तो तीन ठन हानि हो जाते। पहला तेजहीन हो जाते, दूसरा बलहीन हो जाते, तीसरा बुद्धिहीन हो जाते। काबर गोस्वामी जी कहते, कैसे कहते? जीमी को पंथा पागा वेद खगेशा, जीमी को पंथा पागा वेद खगेशा, राहन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता
चंद्र की जय। जय।